मुस्लिम महिलाओं के लिए ग्रुप लोन एक बहुत बड़ी साजिश। साथियों, SD24 के इंटेलेक्चुअल ऑडियंस, सोचने वाली बात है, ग्रुप लोन ऐसी महिलाओं को क्यों दिया जा रहा है जिनका कोई कारोबार है ना नौकरी, और लोन लेने वाली ये औरतें लोन चुकाएगी कैसे, जबकि लोन तो कारोबार को देखने के बाद ही दिया जाता है। ये मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक साजिश है, ऐसा आपको नहीं लगता? कमेंट करके जरूर बताएं। ग्रुप लोन एक ऐसा मकड़जाल है जिसमें न सिर्फ कौम ब्याज के दलदल में फंस रही है, बल्कि खुद की माली हालत और बहन बेटियों की इज्जत भी संगसार हो रही है। अगर बुनियादी बात करें तो कई ऐसी औरतें हैं जो किश्त न भरने की धमकी या खुद को बेइज्जत होता देख तवायफ बनने के लिए मजबूर हो जाती है, और इनका शोषण सबसे पहले वो अफसर करता है जिस पर लोन किश्त रिकवरी की जिम्मेदारी होती है। औरतें किश्त भरने की लालच में आ जाती है और फिर यहाँ शुरू होता है जिस्म फरोशी का कारोबार। इस घिनौने दलदल में वो खुद भी जाती है और अपने साथ वाली महिलाओं को भी धकेल देती है। ग्रुप लोन का धंधा बड़े लेवल पर है और बस्तियों से लेकर कई बड़े शहरों में फैला हुआ है। कई बस्तियां ऐसी हैं जहां पर गौर व फिक्र की जरूरत है। आने वाले सालों में इसकी और खौफनाक शक्ल देखने को मिलेगी। मुस्लिम कौम की कम पढ़ी लिखी मिडिल क्लास की महिलाओं को ब्याज कम बताया जाता है, जबकि उससे कई ज्यादा की वसूली की जाती है, और औरतों को इसका गणित भी नहीं आता। उन्हें तो बस उधार लोन मिल रहा इतना ही काफी है। बाद में कब और कितना भरना है, बाद की बात बाद में सोचेंगे। यही वजह है कि दिन पे दिन लोन लेने के बाद भी औरतें कर्जदार हो रही हैं, न कि माशी मजबूत। ग्रुप लोन औरतों को तबाह कर रहा है और कंपनियां दिन ब दिन फल फूल रही हैं। कौम के जिम्मेदार लोगों को इस मसले पर काम करने के लिए कोई आउटलाइन यानी खाका तैयार करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। हमने सख्त जरूरत महसूस की कि कौम की औरतों को बचाने के लिए वक्त देना होगा। हमने शुरुआत की है। वैसे ये 2-4 लोगों का काम नहीं है, बल्कि बिना डरे हमें सबके साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप सभी लोगों से गुजारिश है, इस मैसेज को सभी ग्रुप में भेजें, सोशल मीडिया पर फैलाएं, ताकि हमारी कौम आने वाले भयानक अंजाम से बचे। आप देख रहे हैं SD24। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये शख्स का नाम है फारूक अहमद। ये अपनी बेटी के सामने गिड़गिड़ा रहा है। इसकी बेटी का नाम है सिमरन परवीन। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये गैर मुस्लिम लड़के से शादी करने के लिए कोर्ट को पहुंची है। एक बाप अपनी बेटी को मनाते रहा, लेकिन बेटी बाप की बात नहीं मानी। फारूक पढ़ाई के नाम पर अपनी बेटी को पढ़ने के लिए कॉलेज भेजा करता। ये वहीं पर जाती और पढ़ना सीख गई। और फारूक ने अपनी मेहनत की कमाई से एक फोन भी खरीदा था। अपनी बेटी परवीन को उसने गिफ्ट किया था। क्योंकि बेटी पढ़ी लिखी थी, इसी वजह से बेटी ने फेसबुक का अकाउंट क्रिएट किया, जिसके बाद में फेसबुक पर उसको एक लड़के से मोहब्बत हुई जिसका नाम है विजय। जब इसके माँ बाप सो जाते हैं, उसके बाद में ये विजय से चैट करती है, जिसके बाद में विजय से इसको मोहब्बत हो गई। मोहब्बत इतनी बढ़ जाती है कि ये एक दिन कॉलेज के जाने के लिए घर से निकलती है। परवीन अपने आशिक विजय को व्हाट्सएप के जरिए से बुलाती है और उसके साथ फरार हो जाती है। यही नहीं, ये दोनों मंदिर में जाते हैं, उसके बाद में शादी भी कर लेते हैं। इस लड़की का बाप फारूक पुलिस स्टेशन जाता है, अपनी बेटी गुमशुदा हो गई है ये रिपोर्ट लिखाता है, जिसके बाद में पुलिस जाती है विजय के घर पूछताछ करने के लिए। घर वाले बताते हैं वो तो कोर्ट को गया है शादी करने के लिए, जिसके बाद में पुलिस कोर्ट को पहुंचती है। उसके बाद में इसका बाप यहाँ पर मौजूद है। फारूक भी वहाँ पर पहुंच जाता है और अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़ता है, रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मेरी बेटी मान जा, वापस घर चल, मैं तेरी शादी कराऊंगा। लेकिन बेटी अपने बाप की बात नहीं मानती। जहां तक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, ये बात साफ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, कोई भी खातून अकेली ट्रैवल नहीं करना चाहिए बिना महरम के। पढ़ाई तो दूर की बात है, हज के सफर की यहाँ पर बात हो रही है। एक सहाबी आते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं और कहते हैं कि मैं आर्मी में जा रहा हूँ, मेरी बीवी हज के लिए जाना चाहती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी से कहते हैं कि आप आर्मी में मत जाइए, बल्कि आप भी आपकी बीवी के साथ हज के सफर पर जाइए। और जो लोग ये बात करते हैं, कहते हैं कि 70 किलोमीटर जा सकते हैं, 50 किलोमीटर जा सकते हैं, 5 किलोमीटर भी गए तो इस तरह के वाकयात होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर भेज ही रहे हैं तो इस तरह के वाकयात के लिए तैयार भी होना चाहिए। इस तरह से बाद में आके गिड़गिड़ाएंगे, क्या होगा? बेटी नहीं बोल देगी। इनके साथ रहना चाहते हैं। क्या नाम हो आपका? इनका क्या नाम हुआ? तो कौन है ये? आप कौन है ये? आपके हस्बैंड ने शादी हो गई? कब हुई थी शादी? तो अच्छा, तो क्या आप इन्हीं के साथ रहना चाहते हैं?